हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो झूठे आरोप लगाते रहते हैं, काला धन विदेश से लाऊंगा और 15-15 लाख हर किसी घर में पहुंचाऊंगा। भाजपा की इनने बहुत से झूठे वायदे करे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। सरकार कांग्रेस पे, भूपेश भाई पे, सब पे भरोसा है। बहुत बहुमत, पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से आएंगे, ये कह सकता हूँ। छत्तीसगढ़ में राजिम ऐसा स्थान है जो अरपा, पैरी और सोंढूर का संगम है। भगवान राजीव लोचन का मंदिर है। प्रयागराज से कम महिमा नहीं है। इस धर्म नगरी को केवल धर्म नगरी नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक पंडितों की माने तो यह राजनीतिक महापुरुषों की कर्मभूमि भी है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यहाँ से आए। शुक्ल परिवार के सदस्य ने यहाँ पर राजनीति को आगे बढ़ाया। हमारे साथ अमितेश शुक्ल हैं, जिनके पूरे परिवार ने अपना बहुत बड़ा राजनीतिक योगदान न केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति को दिया। सर, सबसे पहले तो हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा सर कि आमतौर पर लोग आपसे पूछते भी होंगे ये सवाल कि आपके परिवार ने इतने बड़े बड़े राजनेता दिए, मुख्यमंत्री दिए, जब आप छोटे थे तो क्या उस वक्त ही आपने तय किया था कि मुझे राजनीति में ही जाना है, कि आप बचपन से ही जैसे बच्चा क ख ग घ सीखता है आपने राजनीति का सीख ली थी? निश्चित रूप से पिताजी के साथ छुटपन से जाता था और उनके राजनीतिक घटनाक्रम देखता था। उनका मैंने मुख्यमंत्री बने जो पहली बार, दूसरी बार, सब पूरा मैंने स्वागत देखा उनका भव्य, और कितना लोग उनको चाहते थे, दिल से चाहते थे, जो प्रेम स्नेह करते थे, लोगों के प्रति प्रेम स्नेह वो देखा तो मेरे मन में भी ये आया कि मैं भी लोगों का प्रेम और स्नेह जो है सदैव पाऊँ और खूब ऐसा काम करूँ लोगों के लिए, जिससे कि वो मुझे भी उतना ही प्यार और प्रेम करें जितना श्याम भैया करते थे। मगर वो अभी भी बच्चा है, कोशिश कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, मगर श्याम भैया की बात अलग है। इतना लंबा राजनीतिक करियर आपका है, पहले पंचायत मंत्री आप छत्तीसगढ़ के रहे, आप 15 साल का जो गैप हुआ, इसको उसके बाद जो आपने वापसी की, इन 5 सालों को कैसा देखते हैं और उन 15 सालों को कैसा देखते हैं? देखिए, 15 साल में ये मिठलबरी सरकार रही भाजपा की। इनने बहुत से झूठे वायदे करे, 2100 समर्थन मूल्य बोला, तरह तरह के वायदे दूसरे करे। उनके प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं जो है काला धन विदेश से लाऊंगा और 15-15 लाख हर किसी घर में पहुंचाऊंगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। इस तरह की बहुत सी बातें उनने जो है मिठलबरा, हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते मिठलबरा पन्ने वाली बातें करी, वो बंद जो करवाई। तो इसलिए क्या है कि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। जो भी ये वायदे करते हैं, जो बोलते हैं, उसको पूरा नहीं करते। हम लोग ने जो वायदा करा, वो जो 2500 बोला, वो सरकार आने के कुछ घंटे के अंदर ही 2500 जो है हम लोग ने जो है समर्थन मूल्य जो है उसकी घोषणा करी, उसको दे दिया, तत्काल खातों में पहुँचाया। लोगों का विश्वास है, भरोसा है, सरकार कांग्रेस पे, भूपेश भाई पे, सब पे भरोसा है। 2023 का चुनाव है, लेकिन हम 2013 को भी नहीं भूल सकते। मैं आपको केवल राजनेता के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, बल्कि झीरम घाटी के जो शोक कुलजन थे, उस परिवार की ओर से भी देख रहा हूँ। न्याय मिल पाया, कहाँ तक बचा है और क्या होना चाहिए? बिल्कुल न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि क्या है कि अपने जो केंद्र से लगातार अभी भी मांग कर रहे हैं हमारे सरकार ने, भूपेश भाई ने करा, क्योंकि झीरम घाटी में मेरे परिवार के जो हैं, स्वयं मेरे चाचा जो हैं वो शहीद हुए और बहुत ही दुखद हादसा था झीरम घाटी का। और उसमें जिस तरीके से आज भी जो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, जो साजिश हुई, एक मिल के सरकार, मतलब कहना चाहिए राजनीतिक साजिश थी, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसका पर्दाफाश अभी तक नहीं हो पाया है। अमितेश शुक्ल जब जनता से मिलते हैं तो जनता की उम्मीदें क्या रहती हैं? राजिम को तो आपने बहुत बड़ी पहचान दिला दी, इस क्षेत्र के लिए और क्या करना बाकी है जो आप महसूस करते हैं? अब बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पर राजिम में अभी हम लोग की जो है, जो मैं मेन सिंचाई पे मुख्य रूप से ध्यान दूंगा, और सिंचाई की जो भी योजनाएं जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के, और ये प्रयास करूंगा कि इनने जो एक इंटरलिंकिंग जो एक अपने घोषणा पत्र में दिया है, सीकासार का पानी जो ये सरायपाली, बसना और जो है वो महासमुंद ले जाएंगे, वो तत्काल किसी भी हालत में मैं नहीं करने दूंगा। और अगर वैसा हुआ तो हम लोग जो है केंद्र तक जाएंगे, मगर इसको किसी भी हालत तक इसको होने नहीं देंगे। जो हमारा श्याम भैया ने जो पानी हमारा जो हमारे राजिम क्षेत्र के लिए जो सीकासार बांध बनाया है, उसका पानी इंटरलिंकिंग से इनने खुद अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो जो है वहाँ पर महासमुंद जिले में भी देंगे।
जो मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। विधानसभा में भी आप इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। महानदी के पानी में जो क्षरण की समस्या जो होती है, जो लोगों की समस्या है, तीर्थ को किस तरीके से आगे डेवलप करना है, ये लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित रूप से रहेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य कांग्रेस सरकार ने करा, क्योंकि जो पुन्नी मेला था उसका शराबबंदी का मांग मैं शुरू से करता था। 10 साल तक 15 साल तक चिल्लाता रहा। स्वयं जो पुरी के शंकराचार्य जी ने उनने बोला कि अमितेश जी शुक्ला जी ठीक बोल रहे हैं, यहाँ कम से कम शराबबंदी 15 दिन के लिए तो आप लोग कर दीजिए, मगर वो नहीं करी। हमारी सरकार जैसे ही आई तो हमने पूरे पुन्नी मेला में 15 दिन के लिए शराबबंदी भी करी, और इस तरीके से और भी बहुत से काम वहाँ पर लगातार कर रहे हैं। अब तो पूरा एक परमानेंट जो है धर्मशाला, पूरा पुन्नी मेला में बार जो लाखों करोड़ रुपए लगता है वो ना लगे, इसके लिए पूरा परमानेंट कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं करोड़ों रुपए का हम लोग। आपका परिवार पूरी तरीके से राजनीति की एक पूरी यूनिवर्सिटी है। आपको कोई ऐसा स्मरण याद आता है कि जब आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने कुछ ऐसा बातें कही हो जब आप प्रचार में निकलते हैं, या कभी भावुक होते हैं उन बातों को याद करके? देखिए, ऐसा है कि पिताजी और चाचा जी तो बहुत महान पुरुष थे। निश्चित रूप से उनने, पिताजी जैसे हरदम मुझे ये बोला कि तुम कभी भी धर्म समाज और जाति की राजनीति नहीं करना, विकास की राजनीति करना। हरदम इस बात को ध्यान रखना। राजिम के लोगों को अपना जो है परिवार के सदस्य, छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना परिवार के सदस्य जैसे समझना, और वह विकास पे पूरा ध्यान रखना। और विकास ही से जो है सब धर्म जाति समाज के लोग हर जगह रहते हैं और विकास होता है तो सबका विकास एक साथ होता है। इस सोच को लेके मैं चलता हूँ कि जो है विकास अगर करना है तो उसमें सभी लोगों का विकास होगा, और ये चीज़ मुख्य रूप से पिताजी ने मुझे बोली थी, जो मैं याद रखता हूँ। अब जब पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, आप लोगों ने अब की बार 75 पार का नारा दिया है। पहला चरण खत्म होने के बाद क्या स्थिति देखते हैं? वो तो अभी एग्जिट पोल तो अभी अलाउड नहीं है। वो तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से आएंगे, ये कह सकता हूँ। वो आंकड़ों को तो बोलना निश्चित रूप से 75 पार हम लोग का लक्ष्य तो वही है, और अब कितना आएगा वो तो ज्योतिषी बताएगा, वो मैं नहीं बता सकता। मोदी जी के भी दौरे लगातार चल रहे हैं। मोदी जी का तो कुछ नहीं है। वो जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो झूठे आरोप लगाते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो क्या आरोप लगाते हैं उसको सिद्ध करें। जो चीज़ बोलते हैं करते हैं उसको सिद्ध करें, सिद्ध कर पाते नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप बोलने से भाई उसमें आप सिद्ध करिए। एक भी चीज़ आज तक करीब 2-3 साल हो गए, एक भी चीज़ सिद्ध नहीं हुई है। सिद्ध तो करिए आप पहले कोई चीज़ को, तब तो विश्वास करेगा कोई आपकी बातों पे। आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, घोषणा पत्र बेहद लुभावना है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी ने भी कसर कमी नहीं रखी। आप लोगों को क्यों जनता ज़्यादा पसंद करेगी आपके हिसाब से? इसलिए क्योंकि इनका घोषणा पत्र जो है, जो पहले था, जैसे मैंने बताया 2100 समर्थन मूल्य या कितनी भी जो बातें थी वो बोली पूरी नहीं करी, तो इनकी कोई बातों को कोई विश्वास नहीं। बोनस नहीं दिया इन लोगों ने 2 साल का, 2100 समर्थन मूल्य नहीं दिया, अपनी घोषणा पत्र में लिखा हुआ हो जो उसको नहीं दिया किसानों को। तो इसलिए इनकी बातों को कोई विश्वास नहीं करता है, कि जो भी बोलते हैं वो विश्वास नहीं करता, और जो कांग्रेस ने बोला वो करके दिखाया। इसलिए है कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश भाई हैं तो भरोसा है, ये इसीलिए ही भरोसा सरकार इसको बोला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमितेश शुक्ल से हम बातचीत कर रहे थे। राजिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और जाहिर सी बात है राजनीति में कद अगर बड़ा होता है तो लोगों की उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, और उनके चुनाव प्रचार के दौरान के अभियान, ये बातें साफ दिखाई दे रही हैं। वन इंडिया डिजिटल में आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी है। इस वीडियो को आप देखिए तो पसंद करें तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।